अगर आपका दांत किसी भी वजह से डैमेज हो गया है, एक्सीडेंट की वजह से टूट गया है या उसमें कीड़ा लगा है, उसकी वजह से वो डैमेज हो गया है, तो उसमें आरसीटी करी जाएगी। फिर आरसीटी करने के बाद उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए उसमें कैप लगाई जाती है, क्योंकि चोट लगने की वजह से या कीड़े लगने के दांत डेड हो जाता है। डेड होने से दांत थोड़ा ब्रिटिल हो जाता है, तो उसमें आरसीटी के बाद कैप लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप कैप उस पर लगवा लेते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, अदरवाइज़ वो कभी भी दांत बीच में फ्रैक्चर हो सकता है, दांत टूट जाता है। तो ऐसे केस में आप कौन सी कैप लगवाएं, कौन सी कैप आपके लिए बेहतर रहेगी और उसका क्या प्राइस रहेगा, ये सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, जिससे कि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप जागरूक होंगे। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपके लिए जो भी वीडियो लाता हूँ वो इन्फॉर्मेटिव रहे, आप जागरूक हों और आपकी नॉलेज बढ़े। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग उन लोगों को भी इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल सके। तो डेंटल कैप 4 तरह की होती हैं, जैसे मेटल कैप है, सिरेमिक की कैप है, या पोर्सलिन पीएफएम कैप आप कह सकते हैं, इसमें सिरेमिक कैप होती है और उसके बाद आती है जिरकोनिया की कैप। तो इनमें क्या फ़र्क है? जो मेटल वाली कैप होती है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये आपको अगर देख रहे हैं आप, ये पूरी मेटल की कैप होती है जो स्टील की जैसी आपको नज़र आएगी, और ये इस तरीके अंदर भी होती है। दूसरी जो कैप है ये आपकी सिरेमिक की कैप है, इसमें ऊपर सिरेमिक की लेयर की कोटिंग होती है और अंदर से मेटल ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है। और इसके बाद आती है ये जिरकोनिया की कैप, जैसे ये देखिए पूरा अंदर भी और ये बाहर भी आपको दांत के कलर की ही नज़र आएगी। तो इस तरीके ये मेन कैप देखा जाए तो 3 ही तरह की होती है। जो रेट है और इनकी जो लाइफ है डिपेंड करती है कि कैसी कौन सी टेक्निक से बनाई गई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर अभी भी पुरानी टेक्निक से कैप बना रहे हैं, आपको मैं दिखाऊं, जैसे आपने देखा होगा कि इस तरह आप डेंटिस्ट के यहाँ जाएंगे तो इस तरह की या इस तरीके की ट्रे आपको नज़र आएंगी। इसमें मटेरियल लोड करके एल्जिनेट इम्प्रेशन लिया जाता है या पट्टी भी इसमें यूज़ करी जाती है। जब इम्प्रेशन लेते हैं तो इस तरह इसमें मॉडल बनते हैं। तो इस तरीके के मॉडल फिर लैब को बनाने के लिए भेजे जाते हैं, फिर इसमें आपकी कैप बन करके आती है ये। तो ये इस तरीके के होते हैं जो पुरानी टेक्निक है। अब जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ या काफ़ी डेंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो इंट्राओरल स्कैनर होता है। ये देखिए, ये एक इस तरह की डिवाइस होती है, ये सिंपल इंट्राओरल स्कैनर होता है। ये लैपटॉप से कनेक्टेड होता है, उसका सॉफ्टवेयर होता है और इससे विदिन 2 मिनट के अंदर आपकी पूरी नाप हो जाती है और उसको हम तुरंत लैब बनने भेज देते हैं। और इसमें जितना अच्छा प्रिसीजन आता है, जितनी अच्छी कैप बन के आती है, उसके मार्जिन्स हैं, उसकी एनाटमी है, वो ये जो पुरानी टेक्निक है इसमें जो इम्प्रेशन ले करके करते थे या इस तरह के जो मॉडल बनते थे, इससे बहुत अच्छी होती है। तो अगर हम इस इंट्राओरल कैमरा को यूज़ कर रहे हैं तो इसमें हमारी लागत भी बढ़ जाती है। इंट्राओरल कैमरे की कास्ट, कंप्यूटर की कास्ट, प्लस जो लैब में बनाते हैं वहाँ उसका अलग ही पूरा सेटअप होता है, तो इससे इसकी कास्ट बढ़ जाती है। लेकिन ये लेटेस्ट टेक्निक है, इससे जो आपकी कैप बनेगी उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, अगल बगल कहीं खाना फंसने की शिकायत नहीं आएगी, उसकी एनाटमी बहुत अच्छी होगी और देखने में बहुत अच्छी लगेगी। तो कोशिश करें कि अगर उनके पास ये टेक्निक है तो आप इसके थ्रू कैप बनवाएं। ये जो 3 तरह की कैप बताई, ये कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं? देखिए, ये जो ऐसे मेटल की कैप है, ये जो मेटल वाली कैप है ये ज़्यादातर पीछे के दांतों में लगाई जाती है, लेकिन आप बात करेंगे हंसेंगे तो स्टील जैसी दिखाई देगी। तो इसके बजाय आप इस पे जा सकते हैं, दूसरी जो सिरेमिक की कैप आती है उस पे जा सकते हैं। उसमें भी अंदर मेटल होता है लेकिन ऊपर से सिरेमिक की लेयर आती है। और इसी में और अच्छी क्वालिटी में आप जाना चाहते हैं तो एक डीएमएलएस टेक्निक से कैप बनाई जाती है, जिसमें अंदर मेटल होता है लेकिन ऊपर से सिरेमिक लगाया जाता है। जो मेटल होता है वो हमारा जो सीटी स्कैन एमआरआई होता है उस पर कंपेटेबल होता है। जैसे नॉर्मली आप मेटल की कैप लगाते हैं या कई सारी कैप होती है, तो फिर आपको कभी भी अगर एमआरआई वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको वहाँ पे सेंटर पे एडवाइस करेंगे कि आप अपनी कैप निकलवाइए। अगर आपने लेकिन डीएमएलएस टेक्निक से बनी हुई कैप लगवाई है तो उनको आपको निकलवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसके बाद आती है जिरकोनिया वाली कैप। जिरकोनिया वाली दांत की कलर की होती है, जैसे कि मैंने आपको दिखाई है, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये पूरी आर पार दोनों तरफ आपको दांत के कलर की ही नज़र आएगी, इसमें मेटल नहीं होता। तो ये भी अगर आपको एमआरआई सीटी स्कैन वगैरह कराना है तो उसमें कंपैटिबल होती है, उसमें ऐसी ये वाली कैप बनवाने से कोई दिक्कत नहीं आती है कि आप अगर एमआरआई कराएंगे तो उसमें कोई दिक्कत आएगी। तो ये तो तीनों तरह की कैप हो गई। अब मैं इनके प्राइस के बारे में बताता हूँ कि इनका प्राइस क्या होता है।
तो इनका जो देखिए प्राइस है वो मैंने पहले तो आपको बताई कि टेक्निक कौन सी यूज़ की जा रही है। अगर इस वाली ट्रे पे, इस तरीके की ट्रे पे या इस तरीके के ट्रे पे एलजीनेट से इम्प्रेशन ली जाएगी तो उसमें लागत कम आएगी। अगर जैसे मैंने आपको इंट्राओरल स्कैनर के थ्रू आपने दिखाया, अगर आप इस स्कैनर के थ्रू कोई यूज़ कर रहा है, इसका यूज़ कर रहा है, इसके थ्रू आपके कैप के लिए नाप ले रहा है तो उसकी लागत ज़्यादा आएगी, क्योंकि उसकी बनवाई भी महंगी है। फिर इसके बाद डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैब से बनवा रहे हैं, किसी आप लोकल लैब से बनवा रहे हैं या कोई अच्छी ब्रांडेड लैब से बनवा रहे हैं, उसके ऊपर भी उसका खर्चा डिपेंड करेगा। जो लोकल लैब होती हैं वो कोई भी आपको लिखित गारंटी हो सकता है ना दें, या ऐसी किसी भी सिंपल उस पर दे देंगे। अगर आप ब्रांडेड का लैब से बनवा रहे हैं तो वहाँ पे आपको बाकायदा वारंटी कार्ड मिलेगा। वारंटी कार्ड आपका 5 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है और 15 साल का भी हो सकता है। तो अगर आप किसी वारंटी वाली कैप में चाहते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको उसमें टेंशन फ्री हो जाते हैं कि कभी भी कोई दिक्कत आएगी तो उस टाइम में वो आपकी कैप चेंज हो जाएगी। और इसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में बैठे हुए हैं, डेंटिस्ट कौन कैसे हैं, वो कितने पुराने हैं, उनको कितना एक्सपीरियंस है, क्लिनिक कैसी, इन सब कई चीज़ों को फैक्टर को मिला करके कैप का रेट होता है, उसका जो प्राइस होता है। तो फिर भी मैं मोटा मोटा एक रेंज आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मेटल कैप अगर लगवाते हैं अच्छी जगह से, अगर आप DMLS कैप लगवाते हैं तो मेटल कैप आपकी अराउंड 2000 के आसपास रहेगी, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप नॉर्मल PFM कैप पे जाएंगे तो 3-3.5 हज़ार की लगेगी। अगर इसी पे आप DMLS वाली पे जाएंगे, DMLS में आपको 5 साल वारंटी मिलेगी जैसा कि मैंने बताया। CT स्कैन MRI में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो वो थोड़ी सी महंगी हो सकती है, 4-4.5 हज़ार तक जा सकती है। और अगर आप जिरकोनिया पे जाते हैं तो जिरकोनिया की शुरुआत 5,500 से 6,500 के आसपास होती है। फिर उसका जो रेट है वो उसकी वारंटी के हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे 5 साल की अगर आप लगवाते हैं तो 5,500-6 हज़ार तक लग जाएगी। अगर आप 10 साल वाली वारंटी लगवाते हैं तो 7 से 8 हज़ार तक रुपये खर्चा आ सकता है। या उससे ऊपर की अगर आप 15 साल की वारंटी लेते हैं तो उसमें उसके वो आपकी 9 से 10 हज़ार के आसपास ऐसे जाएगी, उसमें खर्चा आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैप कितनी तरह की होती है, उनकी बनाने की क्या टेक्निक्स है, और सारा कुछ रेट, उसकी लाइफ, इन सब टेक्निक्स पे डिपेंड करती है कि कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है। जितनी अच्छी टेक्निक लेकर के यूज़ करके कैप बनाई जाएगी उसकी लाइफ उतनी ज़्यादा रहेगी, उतनी देखने में अच्छी लगेगी और वो अगल बगल के दांत को डैमेज नहीं करेगी। मान लिया आपने कहीं सस्ती कैप लगवा लिया लेकिन और उसकी वजह से अगल बगल के दांतों के बीच में खाना फंसने लगा तो उससे आपका जो उसमें कैप लगी वो भी दांत खराब हो जाएगा, जो उसके साइड का बगल वाला दांत है उस पर भी डेंटल कैरीज लग जाएंगी। तो कोशिश रहेगी कि जितनी अच्छी कैप लगे, उसके मार्जिन जितने अच्छे होंगे, आपको खाना फंसने की दिक्कत नहीं होगी। अगर ये दिक्कत नहीं होगी तो आपके अगल बगल के दांतों की लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो थोड़ा सा अच्छी जगह अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो थोड़ा सा महंगा हो सकता है, लेकिन उससे और बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा रहेगा। अगर आप DMLS कैप लगवाते हैं तो उसमें आपकी उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, आपको CT स्कैन MRI में दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से ये सब कई फ़ायदे होते हैं। बता दी, आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।